सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो अनित्यतान तितिच्छस्व भारत। अर्थात, हे कौन्तेय, यह जो सुख और दुख है, यह इंद्रियों के और इंद्रिय के विषयों के स्पर्श से यानी इनके संयोग से मात्रा के अनुसार यानी नाप तौल जो होते हैं उनके अनुसार से ही ये सुख दुख होते हैं, जैसे कि सर्दी और गर्मी हो। और ये सब जो हैं ये आने और जाने वाले हैं। जैसे सर्दी गर्मी ऋतुएं आती हैं जाती हैं, उसी तरह से सुख दुख आने जाने वाले हैं। और ये अनित्य हैं, क्षणिक हैं। और इनको तुम्हें, हे भरतवंशी, तुम्हें इन्हें निर्विकार होकर के सहना चाहिए। यहाँ तितिक्षा शब्द का प्रयोग है। तो भगवान यहाँ पर यह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो सुख और दुख है ये मात्रात्मक होता है। और वही एक चीज़ जो आपको शुरू में सुख प्रतीत हो, यदि उसी चीज़ की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो वह दुख के रूप में बदल जाती है, या अगर उसी मात्रा घटा दी जाए तो उसके जैसे विषय होते हैं उसके हिसाब से फिर वो दुख हो जाता है। उसी तरह से कोई दुख है तो वह बाद में मात्रा बढ़ा देने से सुख या मात्रा घटा देने से सुख के रूप में हो जाता है, जैसा भी विषय होता है। तो जिसे हम चाहते हैं, जो हमारे अनुकूल है, तो जो अनुकूल है उसका अगर संयोग हो जाता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और यदि वियोग हो जाता है तो दुख की अनुभूति होती है। उसी तरह से यदि कोई चीज़ प्रतिकूल है जिसे हम नहीं चाहते हैं, यदि उसका संयोग हो जाए तो हमें दुख होता है, और यदि उसका संयोग न होने पाए तो हमें सुख होता है। तो ये मात्रात्मक होता है, ये संयोग से स्पर्श से होता है, ये इंद्रियों और अंतःकरण के संयोग से होता है, वस्तुओं का होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ सर्दी और गर्मी होती है, यहाँ पर सर्दी गर्मी तो सिर्फ त्वचा इंद्रिय की बात नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है। उदाहरण के लिए है शरद गर्म, और एक प्रतीक अर्थ में है, उसका मुख्य अर्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता है, या विपरीत अवस्थाएं हैं। तो ये जो विपरीत अवस्थाएं होती हैं, एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड, ये हमें उद्वेलित करती है।
जो संयोग होते हैं, इंद्रियों के संयोग पदार्थ के साथ या किसी भी बाहरी वस्तु के साथ, बाहरी जीव के साथ, वे सारे संयोग और वियोग ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे में वेग पैदा करते हैं, संवेदना पैदा करते हैं। उसी से हम महसूस करते हैं कि सुख हुआ या दुख हुआ, और ये फिर संस्कार बना देते हैं। फिर हम याद करके भी उन संस्कारों को सुखी या दुखी होते रहते हैं, मोह या द्रोह में फंसते रहते हैं, लोभ मोह में फंसते रहते हैं, क्रोध और अहंकार में फंसते रहते हैं, और उससे हम प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं। एक स्त्री का पति यदि मर गया हो और उसके नाम से यदि उसे बुलाया जाए बाद में भी, तो वो तुरंत उत्तर देती है। तो उसके संयोग वियोग की जो घटना है, तो उसका संस्मरण में वो बातें रह गई हैं, उसके संस्कार पड़ गए हैं, इससे वो प्रतिक्रिया करती है। उसी तरह से दुश्मन की बात है, दुश्मन के जो संस्कार हैं, जो यादें हैं, जो अनुभव हैं, उससे हम प्रतिक्रिया करते हैं। जो अच्छी चीज़ें खाई हैं, अच्छे अनुभव भोगे हैं, उसकी भी हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये सब संस्कार के रूप में, कोड वर्ड के रूप में भीतर में मौजूद है। सब कोडेड फॉर्म में सारे संस्कार होते हैं। फिर उन संस्कारों के भी संस्कार और सूक्ष्म संस्कार बनते जाते हैं। इस तरीके से परत दर परत कई परतें बनती चली जाती हैं हमारी चेतना में, और जितना गहरा घाव हो उतनी ज़्यादा परतें उभरती हैं। तो ये जो संस्कार हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता के, तो ये आने और जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं, ये टिकाऊ नहीं होते, अनित्य होते हैं। यानी आदि में भी नहीं होते हैं, अंत में भी नहीं होते हैं, मध्य में कुछ प्रतीत होते हैं। तो जो चीज़ आदि में नहीं हो और अंत में नहीं हो और मध्य में प्रतीत हो, यानी वो आभासात्मक है। तो ये आभासी दुनिया होती है। इसीलिए इसे माया भी कहते हैं। आभासी दुनिया है, प्रतीत होती है पर टिकती नहीं है। ऐसे हम रियलिटी समझ लेते हैं, और जिस चीज़ से हम इसे अनुभूत करते हैं, ये इंद्रियां भी खुद आभासी हो जाती हैं। ये भी उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां जो है, इनके पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। ये भी सुबह सुबह ताज़ी होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे सांस होते होते थक जाती हैं, और थोड़ी सी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए तो भ्रम उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि अंधेरे में सांप दिखने लगता है, कितनों को अंधेरे में भूत प्रेत नजर आने लगते हैं, अनजानी सुनसान राहों में, खंडहरों में कितने को अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। तो आवाज़ों और दृश्यों के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम अपने मस्तिष्क पर, अपने इंद्रियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए ये मध्य में ये जो प्रकट हैं, ये भी भरोसे के नहीं हैं, और ये भी परिवर्तनशील है। तो बाहर की जो दुनिया, आभासी दुनिया है, ये परिवर्तनशील है। भीतर की जो दुनिया है, जो इंद्रिय स्तर और अंतःकरण के स्तर पर है, ये भी परिवर्तनशील है। इसीलिए इन दोनों पर ही पुख्ता भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इन्हीं की संवेदना से जो हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, जो विज्ञान उत्पन्न होता है, उसको हम कैसे सत्य मान लें, कहाँ तक सत्य मान लें। मूलतः इसीलिए जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि परम सत्य तो वह है जो इस परिवर्तन से परे है, शाश्वत है। तो यहाँ पर कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि यह आगम और अपायन है, आने और जाने वाला है, अनित्य है। और तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे ज्ञान में रत अर्जुन, तुम इसे सहन करो निर्विकार भाव से, तितिक्षा से। बर्दाश्त करने की बात नहीं है, इसको बियर अप नहीं करना है, बल्कि इसको इस तरह से इसके साथ व्यवहार करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमें कोई रिएक्ट ही नहीं करना है।
बस इंद्रियां रिएक्ट कर रही हैं, हमें साक्षी भाव से इसे महसूस करना है। कोई भी जो संवेदना होती है उसे साक्षी भाव से बस महसूस करेंगे। जैसे सांस आती है, सांस जाती है, उसी तरह से मोह आ रहे हैं, द्रोह आ रहे हैं, क्रोध आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। इन सब के जो वेग हैं, भय के वेग हैं, हिंसा के वेग हैं, लोभ के वेग हैं, इन सभी वेगों को बस इसको तितिक्षा भाव से यानी निर्विकार भाव से इनको बस सहन किए जाना है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसे ही सहन करो जैसे कि कितनी भी गर्मी हो, घर की जो गृहिणियाँ होती हैं वो खाना बनाती ही हैं सहन करके। कितनी भी ठंड हो तो वे खाना बनाती ही हैं, नहाती ही हैं। उसी तरह से अगर तुम योद्धा हो तो कैसी भी परिस्थिति हो, अपने ही चाहे क्यों न खिलाफ हो, तुम्हारा युद्ध है काम तो तुम्हें करना चाहिए। एक सैनिक का जो दायित्व है, एक कार्य है, वह युद्ध है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे समुद्र हो, सैनिक का काम युद्ध करना है। वो युद्ध करेगा, उसे करना चाहिए। वो कठोर परिस्थितियों से या अनुकूल परिस्थितियों से, चाहे जंगल हो चाहे नदी हो, जहाँ उसे ड्यूटी दी गई है वहाँ वह ड्यूटी निभाएगा और युद्ध में है तो युद्धरत रहेगा। तो अर्जुन को भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम इसे सहन करो और निर्विकार भाव से सहन करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। यही इस श्लोक का संदेश।